बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, जो चैप्टर नंबर 10 है, सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। चैप्टर अब चल रहा है 10, इसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स ये चैप्टर का नाम है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक का नाम है। हम अब ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है, इसमें हमने देखना होता है कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ टॉपिक के तरफ जाने से पहले मैं कुछ बेसिक्स चीज़ों के तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? पहला है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है ये याद रखें। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास दो किस्म के हैं। एक किस्म को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, दूसरे किस्म को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जो होमोजीनस मिक्सचर होता है, जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो किस किस्म का मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर ये किस किस्म का मिक्सचर है? इसमें होमोजीनस मिक्सचर में होता यूँ है कि सिर्फ सिंगल फेज पाया जाता है। सिंगल फेज पाया जाता है। सिंगल फेज का क्या मतलब है? इसमें हम चीज़ें मिक्स कर देते हैं। इसमें मिक्स करने के बाद भी हमें जो चीज़ें कोई नज़र नहीं आती हैं, अलग से नज़र नहीं आती हैं कि इसमें हमने 2-3 चीज़ें मिक्स की हैं, ये हमें अंदाज़ा नहीं हो रहता है क्योंकि वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं। तो इसमें सिंगल फेज होता है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है इसको सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या है? ये सॉल्यूशन कहलाता है। चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ये सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा अगर हम आते हैं वो है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर में इसमें क्या होता है? इसमें मल्टीपल फेज होता है। मल्टीपल फेज को फिर सॉल्यूशन नहीं कहना है, इसको सिर्फ मिक्सचर कहा जाता है। ये फिर सिर्फ मिक्सचर कहा जाता है। तो ये सिंगल फेज नहीं होता है, मल्टीपल फेज होता है। इसमें हमने जो चीज़ें मिक्स की होती हैं वो चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारे के सारे हमने इस चीज़ को सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं तो इनके जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है? Some of the general properties. Some of the general properties of solution are. कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने ये देखना है कि सॉल्यूशन में कम से कम 2 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। पहली बात तो यह है solution is made of 2 components। 2 components। पहले को सोल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं।
सोल्यूट सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट अक्सर लेस लेस इन क्वांटिटी होता है, लेस इन अमाउंट होता है, और सॉल्वेंट हमेशा मोर इन अमाउंट होता है। ये इसकी आम तौर पे पहचान है कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो कम से कम दो कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए होते हैं, और दो से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। दो से ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट्स में बी क्या, मोर देन टू। कंपोनेंट्स दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सॉल्वेंट एक होगा लेकिन दो सोल्यूट होंगे, इस तरह भी हो सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि बस ये तो एटलीस्ट दो होने चाहिए, कि एक सोल्यूट होना चाहिए और एक सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूशन जो है इसका फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। सॉल्यूशन डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। सॉल्यूशन का क्या होता है, कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, उसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। और इसके जो रेशो ऑफ सोल्यूट है ये डिफरेंट फ्रॉम सॉल्वेंट। रेशो ऑफ सोल्यूट may be different than solvent. Ratio of solute may be different than solvent। ये हो सकता है कि इनका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। सोल्यूट पार्टिकल आम तौर पे या तो आयंस होते हैं या आम तौर पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोल्यूट्स में बी आयंस आर मॉलिक्यूल्स। सोल्यूट जो है या आयंस होते हैं या सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सॉल्यूशन या तो कलरलेस होगा या कलर्ड होगा। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में बी कलर्ड, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट या तो ये कलर्ड होता है या ये ट्रांसपेरेंट होता है या ये कलरलेस होता है। दूसरी बात ये है कि जो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, दी properties of solution change as ratio change between solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर रेशो चेंज हो रहा है, रेशो के चेंज होने की वजह से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम अगर मालूम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसमें ये होता है सोल्यूट पार्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड
डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलरली या इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रूआउट सॉल्वेंट, इक्वली पूरे सॉल्वेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और होमोजीनस फेज बनाते हैं, होमोजीनस थ्रूआउट, वो फिर पूरे का पूरा जो होता है वो फिर होमोजेनस होता है। सोल्यूट पार्टिकल जो है, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, सोल्यूट पार्टिकल जो है वो नीचे बैठते नहीं हैं, बॉटम में ये बैठते नहीं हैं, इनके बॉटम में ये बैठते नहीं हैं, ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है विल बी सेम इन होल मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में इसका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन क्या होता है, वो सेम होता है। पूरे मिक्सचर में ये जो कंपोजिशन है ये पूरे का पूरा सेम होता है। और इसके अलावा सोल्यूट कैन जनरली बी सेपरेटेड, सोल्यूट को हम अलग कर सकते हैं, सोल्यूट कैन जनरली बी सेपरेटेड by physical technique, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमने अब एक एक करके डिस्कस करना है, तब ही जाके हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, एक किस्म के मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, दूसरे किस्म के मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है इसकी मिसाल अगर हम जानना चाहते हैं तो वो पानी है, पानी में आप सैंड रेत मिक्स कर दो, रेत डाल दो, रेत डालने के बाद ये जो रेत है ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। जब ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जो पानी में हल नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह अगर हम पानी में पेट्रोल डाल देते हैं तो ये दोनों भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। जब ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। इसके बाद जो है अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की तरफ आते हैं तो आप पानी ले लीजिए और पानी में नमक डाल दीजिए। जब आप पानी में नमक डालते हैं, पानी में नमक डालने के बाद
वो नमक नज़र नहीं आता है, वो डिज़ॉल्व हो जाता है, इसी के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं सिंगल फेस। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंगल फेस। तो ये सिंगल फेज़ हो गया है। और ये जो सिंगल फेज़ है इसको फिर हम सिंगल फेज़ का नाम दे देते हैं। ये सिंगल फेज़ हो गया। ये सिंगल फेज़ होने के बाद अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और सॉल्वेंट में हम चीनी डाल रहे हैं, चीनी डिज़ोल्व हो गई। चीनी के डिज़ोल्व होने की वजह से अब ये जो सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन है, ये मिक्सचर जो बना है ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों सॉल्यूशन कहलाता है? क्योंकि इसमें सिंगल फेज़ मौजूद है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो चुकी हो लेकिन ये सिंगल फेज़ बना रहे हो, ऐसे चीज़ को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड और सॉलिड के डिज़ोल्व होने से नहीं होते हैं। हमारे पास सॉल्यूशंस के बहुत सारे अक़साम हैं। ऐसे भी होते हैं कि एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड में मिक्स हो रहा है, ये भी सॉल्यूशन है। एक लिक्विड है उसमें सॉलिड मिक्स हो रहा है, ये भी सॉल्यूशन है। एक लिक्विड है उसमें गैस मिक्स हो रहा है, ये भी सॉल्यूशन है। इसके अलावा एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स हो रहा है, इसको भी सॉल्यूशन कहते हैं। आप अगर पूछते हैं कि ये किस किस्म का सॉल्यूशन है, इसको हम एलॉयज़ कहते हैं। दो डिफरेंट किस्म के सॉलिड होते हैं, एक के अंदर इंटरस्टिक्स ग्रेटर होती हैं जो एटमों के दरमियान में जो हल्का सा खला होता है वो होता है। दूसरे जो एटम होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। ये चले जाते हैं उन इंटरस्टिक्स में, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इनको एलॉय कहते हैं। ये एलॉय भी जो है ये सॉल्यूशन की एक किस्म है। ये बहुत सारे अक़साम हमारे पास आम तौर पे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ये इनके सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। और सॉल्यूशन आम तौर पे दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है। जो सॉल्यूट है ये अक्सर डिज़ोल्व हो जाता है, जो सॉल्वेंट है वो डिज़ोल्व करता है। दूसरी आसान बात यह है, सॉल्यूट हमेशा मिकदार में कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा मिकदार में ज़्यादा होता है। अब अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें आधा चम्मच चीनी डाल देते हैं तो ये अब इसमें जो आधा चम्मच है ये क्या है? सॉल्यूट है। क्यों सॉल्यूट है? क्योंकि ये डिज़ोल्व हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ये मिकदार में कम है। ये जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, ये कम है। और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्यों सॉल्वेंट है? क्योंकि सॉल्यूट को हल कर रहा है। दूसरी बात क्या है इसमें? मिकदार में ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक थैले में नमक रख लेते हैं और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, अब ये भी मिक्सचर बन गया है, ये भी सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें कंपोनेंट्स तो दो मौजूद हैं क्योंकि आपने पानी छिड़क दिया है, लेकिन इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अब चेंज हो गया है। अब सॉल्यूट वो है जो मिकदार में कम होता है, इसलिए पानी को यहाँ सॉल्यूट कहते हैं। और जो चीनी है
या जो नमक है जिसमें हमने पानी डाला हुआ है, थोड़ी सी मिकदार में डाला हुआ है, ये सॉल्वेंट कहलाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में सिर्फ हम 2 कंपोनेंट्स यूज़ करें। सॉल्वेंट एक हो सकता है, सॉल्यूट 2 हो सकते हैं। पानी ले लो, सॉल्वेंट 1, नमक डाल दो 1 सॉल्यूट, चीनी डाल दो 2 सॉल्यूट, तो 2 सॉल्यूट भी हो सकते हैं। और सॉल्यूशन जो है इसका हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। सॉल्यूशन का कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पानी ले रहे हैं, पानी में चीनी डाल रहे हैं, तो इसको शरबत कहते हैं। ये जो शरबत है, ये इसकी कंपोजिशन हमेशा सेम नहीं होती है, क्योंकि XYZ अगर शरबत तैयार कर रहा है तो वो उसके अंदर मिठास की मिकदार कुछ और हो सकती है, और ABC अगर शरबत तैयार कर रहा है उसके अंदर मिठास कुछ और हो सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कि सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं होता है, सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। अगर हम रेशो ऑफ सॉल्यूट हमेशा डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ भी सॉल्यूशन बनाया जाए रेशो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह के कंपाउंड में होता है, कंपाउंड में क्या है, एटमों का जो रेशो एक जगह होता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो हमेशा एटमों का रेशो वहाँ पे आपको सेम ही मिलेगा। एटमों के रेशो में आपको फ़र्क कंपाउंड में नहीं मिलेगा, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशो में आपको हमेशा सॉल्यूशन में फ़र्क मिलता रहेगा। ये इसकी नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूट के अंदर हमेशा देखने में ये आता है कि या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन्स होते हैं। सॉल्यूट में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने एक बोरी नमक ली है, उसमें आधा गिलास आपने पानी डाल दिया है। पानी क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन मिकदार में कम है, इसलिए पानी सॉल्यूट है, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में होता है। अब आप दूसरा काम करो, एक गिलास पानी ले लो, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो। अब ये नमक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, आयन के शक्ल में हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूट आयन के शक्ल में भी हो सकता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के शक्ल में भी हो सकता है। सॉल्यूशन की जनरल प्रॉपर्टी में ये बात भी आती है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो है ये हो सकता है कि कलर्ड भी हो, ये हो सकता है कि कलर्ड ना हो, ये हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट हो। तो ये सारी बातें सॉल्यूशन में हो सकती हैं। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जो ही रेशो चेंज हो जाता है ऑफ द सॉल्यूट। मिसाल के तौर पे आपने पानी लिया है, आपने उस पानी में 1 मोल आपने उसमें चीनी डाल दी है। 1 मोल चीनी डालने की वजह से अब पानी जो प्योर होता है उस वक्त ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, लेकिन अगर आपने 1 मोल चीनी इसमें डाल दी है, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं करेगा। इसी तरह वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्रेटर टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। लेकिन अगर हमने 2 मोल डाल दिए हैं, किसके, चीनी के 2 मोल डाल दिए हैं,
अगर हम अब फिर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के चेक करने की वजह से हमें पता चलता है कि अब बॉइलिंग पॉइंट 2 मोल डालने की वजह से अब और कुछ और हो गया है। जब 1 मोल डाला था, बॉइलिंग पॉइंट कुछ और था। जब 1 मोल के अलावा हमने 2 मोल डाल दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो गया है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेशो के चेंज होने की वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही होती हैं। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर हम जो सॉल्यूशन का सैंपल बॉटम से उठाते हैं, कंटेनर के बॉटम से उठाते हैं, तो उसमें भी सॉल्यूट की उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम सरफेस से, सॉल्यूशन के सरफेस से हम उठाते हैं, किसको, सैंपल को उठाते हैं। इसलिए जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, थ्रू आउट होमोजेनस होते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जब एक मर्तबा सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन के बन जाने के बाद ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये जो हैं ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये अमूमन इनके अंदर मूव कर रहे होते हैं, नीचे बैठते नहीं हैं, बॉटम में ये बैठते नहीं हैं। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है। फिर द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी सेम इन होल मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन है, वो सेम हो सकती है। सॉल्यूट कैन जनरली बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल टेक्निक। अब हमने पानी लिया, पानी में हमने नमक डाल दिया। पानी में नमक डालने के बाद हमें क्या मिला है, पानी में नमक डाल दिया। पानी में नमक डालने के बाद हम ये चाहते हैं कि नमक हम वापस हासिल करें, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होगा, अगर ये नमक हमने चूँकि इसमें ढाल कर दिया है, तो फिर हम एक फ्लास्क लेते हैं। उस फ्लास्क के साथ हम एक कंडेंसर लगा देते हैं। उस कंडेंसर के लगाने के बाद हम उस फ्लास्क में जिसमें सॉल्यूशन मौजूद है, उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, वो जो सॉल्यूशन मौजूद है इसमें जो है, इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने की वजह से जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके जो वेपर्स हैं, ये आते हैं कंडेंसर पर। लीबर्ग कंडेंसर इसको कहते हैं। ये इस कंडेंसर में आना शुरू हो जाते हैं। जब ये इस कंडेंसर में आते हैं, तो हम साथ में इन वेपर्स को ठंडा करने के लिए इस कंडेंसर में पानी छोड़ देते हैं। कंडेंसर में जब हम पानी छोड़ देते हैं, तो ये जो लिक्विड है, जो वेपर्स के शक्ल में है, जो गर्म शक्ल में है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ये फिर वेपर्स को ठंडा कर देता है। वेपर्स को ठंडा करने के बाद ये वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाने के बाद हम लिक्विड को अलग कर लेते हैं। फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड या जो सॉल्यूट हमने डाला है, उसी में बच जाता है। इस तरह हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी, इसमें हमने कर ली है। हम अगर दूसरे टॉपिक की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम कंसंट्रेशन यूनिट्स की तरफ चले जाएंगे। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। कंसंट्रेशन यूनिट्स की तरफ चले जाते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स, तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं।
कंसंट्रेशन असल में अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कहते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट को कहते हैं इन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन को कहते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्रेटर है तो इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर इसमें फिर लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, इसको फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स हमारे पास एक मोलैरिटी के नाम से है, एक मोलैलिटी के नाम से है और एक परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से है, परसेंटेज कंपोजिशन के नाम से है। और नेक्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन के नाम से भी है। इसके अलावा ये जो है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन होता है, पार्ट पर बिलियन होता है, पार्ट पर बिलियन होता है और पार्ट पर ट्रिलियन भी होता है, पार्ट पर ट्रिलियन भी होता है। ये जो है ये सब इनके यूनिट्स है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि इसकी तफसील सामने आ जाए कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह होती है, इसको क्या करना है। ये सारी की सारी हमारी तफसील है। ये इसमें हमने इस टॉपिक को हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं ताकि हम ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।